आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा। Tokyo Olympics 2020. Mirabai Chanu finally realizing her Olympic dream. 2016 it got crashed, but this time around she rightfully won a silver medal for her. Hello and welcome to our show on Tokyo Olympics, and today we've got S. Kannan and G. Rajaraman, two eminent sports journalists, to talk to us about the performances that the Indians dished out on what turned out to be quite a historic day, because this is for the first time on the first day of Olympics that India has returned with a medal. So welcome to the show, gentlemen. Thank you very much. Thank you very much, Meg. राज, स्टार्टिंग विद यू, हमने बात की थी कि कैसे स्नैच में प्रॉब्लम थी जो कि पिछले बार ओलंपिक्स में जब मीराबाई चानू गई तो उसे डिरेल किया। इस बार सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। एक्चुअली मेगा क्लीन एंड जर्क में फेल हुई थी पिछली बार। स्नैच में दूसरी जगह फेल हुई थी, बट शी फेल्ड इन क्लीन एंड जर्क द लास्ट टाइम। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट her first snatch being very important. It was because she has fumbled before in snatch as well, but not in the Olympic game. And the kind of resilience that she has shown, the kind of hard work that she's put in over the last 4 or 5 years has been incredible. 2016 से 2021 का जो जर्नी रहा है मीराबाई चानू के लिए, बहुत ही एक सुंदर जर्नी रहा है। 2016 में अगर हार्ट ब्रेक था, आज सारे दिल जीता है मीराबाई चानू ने। This silver medal can hopefully shine a good light on weightlifting in India. And time and again we've seen how important role models are for the growth of any sport in the country. And listen in to what the victor herself had to say after grabbing the silver. लड़कियां गेम्स में नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई करना है, वो सब कुछ नहीं, मत सुनो। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़की बहुत कुछ कर सकती है और हर गेम में हम मेहनत किया तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो जो भी गेम्स चुने हैं तो वेटलिफ्टिंग में आई है, मेरे जैसा मेरे साथ काम करके इंडिया के नाम को और ऊपर करते हैं। तो लड़कियां से ज्यादा वेटलिफ्टिंग में आई है, मेरे साथ ट्रेनिंग की। मैं बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, लड़की वेटलिफ्टिंग में चुन के आ जाओ। And we just emphasized on how important it is for trailblazers to really set it for the generations to come. One such is Karnam Malleshwari, of course. She inspired a lot of weightlifters and other sports persons as well in India. Karnan, you spoke to her. Let's listen in what she had to say. मल्लेश्वरी जी, आप बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है? 21 साल आपका ब्रॉन्ज मेडल के बाद आज मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। पिछले 3-4 साल से मीराबाई लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बेहतर प्रदर्शन कर रही थी और अच्छा मेडल्स भी ले रही थी। रियो ओलंपिक्स में उसका लक साथ नहीं दिया, वहाँ भी वो अच्छा कर सकती थी, लेकिन उसके बाद उसने अपने मनोबल को बनाए रखा और लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में अच्छा प्रदर्शन करती रही, जिससे कि उसको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस का और भी एक्सपोजर मिला, उसका फायदा भी हुआ। तो लग रहा है कि मीरा का ये एफर्ट से हर एक मेडल के बाद, जैसे 96 में लिएंडर के मेडल के बाद टेनिस में थोड़ा हुआ इंटरेस्ट जनरेट ज्यादा, आपको लगता है कि इस स्पोर्ट में जनरेट होगा? जी डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखिए मेरा जब मेडल आया ना तो वो एक झटका था। उस टाइम में ओलंपिक इंडिविजुअल मेडल का सोच ही नहीं रहे थे, फीमेल का तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कोई लड़की जाएगी ओलंपिक में मेडल लेके आएगी। तो अचानक अगर भूकंप आए तो एक सेकंड के लिए इंसान सुन हो जाता है ना। मेरा मेडल वो काम किया उस टाइम में। And now moving on to badminton, where Chirag Shetty and Ranki Reddy managed to defeat the number 3rd ranked player in the world, Li Yang and Wang Chi-lin, in a very tight match. Raj, starting with you, काफी एक्साइटिंग मुकाबला था, आखिरी तक अपने नर्व्स को होल्ड करके रखा, और ये जो टीम की हम बात करें, जो कॉम्बिनेशन की हम बात करें, जिसके खिलाफ जीत हासिल की, वो खुद विक्टोरियस रथ पर सवार थे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लड़के ऐसे हैं जो हमेशा हायर रैंक टीम्स को परेशान करते हैं, जीतते भी हैं। आई थिंक सात्विक और चिराग की जोड़ी एग्रेसिव है, लेकिन आज देखने ये मिला कि थोड़ा सा डिफेंस भी टाइट कर रखा है उन्होंने। जो मतायस बॉय के साथ कोचिंग करा रहे हैं, आई थिंक इट हैज़ प्रूव्ड बेनिफिशियल टू देम, एंड टू विन इन द थर्ड गेम 27-25, आई थिंक इट टेल्स यू कि उनके अंदर जो जोश है, जो दम है, उन्होंने आज पूरी तरीके से दिखाया। डिसअपॉइंटिंग वाज साई प्रणीत लूजिंग हिज मैच टू एन इजरायली प्लेयर, but I think these two boys have done very well to beat a higher ranked team.
Karan, for Chirag and Ranki Reddy, where do you see them proceeding from here? I think this was a very big win, 27-25 means you can well imagine in terms of physical endurance in the humidity and heat of Tokyo, how difficult it will be. So it obviously means the training they have done in Hyderabad, which was climaxed, with the training at the Gachibowli Stadium, which was very important because that's where all the badminton players, starting with PV Sindhu, took to the arena. I think the sky is the limit for them, and if they go deeper into the draw, it will speak volumes about the depth in Indian badminton. And the spotlight in our show now turns on tennis, where Sumit Nagal became only the third Indian to win a men's singles match at the Olympics and also the first in 25 years. राज, आपसे बात करते हैं, इससे पहले जब इंडिया ने फर्स्ट मैच जीता था मेंस सिंगल्स में तो एक मेडल भी आया था, 1996 की बात है. क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से आपके सुमित नागल के? कल बहुत बड़ी चुनौती होगी व्हेन ही प्लेस अगेन, दूसरे मैच में जब आएंगे, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़े प्लेयर है, सेकेंड सीडेड है और उनको हराना शायद मुश्किल काम होगा सुमित को. लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने तीसरे सेट में जीता है, ही शुड हैव क्लोज्ड इट इन स्ट्रेट सेट्स. And unfortunately for him, he missed out on winning that second set in the tie break. And then he had to put his best foot forward to win in the third 6-4. But terrific effort from him. जैसे कन्नन हमेशा बताते हैं कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो हिट करते हैं बॉल को अच्छी तरीके से, वो कुछ भी कर सकते हैं. कल नेक्स्ट टाइम जब वो खेलेंगे एक और अपसेट हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी. And Kanan, he doesn't really care about reputations. We've seen that previously as well. Against Dennis Istomin too, he had defeated Asian Games champion when he defeated Istomin. Well, Dennis Istomin, is past his prime, but he's still a solid player. And what is most appreciable about Nagal is, last minute he was given an entry into the Olympics. And flying from Germany to Tokyo through time zones with different weather, he's there. But he's very strong physically and mentally. He doesn't mind what the reputation of the opponent is. He does not mind what the conditions are. And he's a bit of a big match player. And even against, the number 2 seed tomorrow, he's going to play his natural game. He won't play defense. He will hit the ball. He likes to hit on the rise. He's physically strong. And if you look at him, he's got, muscles bulging. Maybe not look like a Hulk, but he's a very, very strong player. He's going to go flat out. Watch out for him on Sunday. लेकिन मेडवेडेव को हराना काफी मुश्किल काम होगा. डेफिनेटली मेडवेडेव को हराना मुश्किल होगा, बट टेनिस में एक कहावत है, रैंकिंग्स को टेयर करो और अंडरडॉग बन के बाइट करो. आई वुड लाइक टू सी दैट फ्रॉम सुमित नागल. अंडरडॉग टेबल टेनिस में भी 2 खिलाड़ी हैं जो कि दूसरे राउंड तक पहुंच गए हैं, मनिका बत्रा और उनके अलावा सुतीर्था मुखर्जी भी दूसरे राउंड तक पहुंच गई हैं और काफी फाइटिंग गेम दोनों का ही देखने को मिला. राज, पॉजिटिव है. पहला मैच अपना उन्होंने विमेन सिंगल्स में जीता है, लेकिन शरद कमल और मनिका बत्रा से अपेक्षा थी कि वो कुछ करेंगे मिक्स डबल्स में. निराशाजनक प्रदर्शन रहा. दे लॉस्ट इन 4 games एंड दे आर आउट ऑफ द कंपटीशन. लेकिन सिंगल्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. बोथ ऑफ देम हैव डन वेल सो फार. Karan, although the hurdles that lie ahead are pretty huge, it doesn't matter, because we must understand that the history, India in Olympics table tennis has not been very, very strong compared to certain sport where in tennis you won a medal, certain other more difficult sport. So you've made an impact, and there's no doubt that Manika Batra, you have to give full credit to her. Starting from 2018 Commonwealth Games, she's been like a flag bearer. There've been many before her, but this is a new generation, and to win even one round, it's a very interesting scenario. And I think the more experience you get, people are coming out of less competitions, 16 months in COVID. They have not had too much of match play. So considering that, if you are going to do well, it's a very positive sign. And last but not the least, the gap between now and next year's Commonwealth Games, Asian Games, and just 3 years for the Paris Olympics. So looking at that macro view, it's a good sign. And now throwing on to Shiva George for Archery report from day 1 of the Olympics. तीरंदाजी में भारत की शुरुआत उत्साहवर्धक नहीं रही. ओलंपिक्स में पहली बार शामिल मिक्स टीम इवेंट में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपाई की जोड़ी को पहले सेट हारने और दूसरे सेट में बराबरी के बावजूद शेष 2 सेट जीतकर 5-3 से मात दी. पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मजबूत कोरियाई टीम के सामने नहीं टिक पाए. दक्षिण कोरिया की सैन एन और जे डियोक किम की जोड़ी से भारतीय जोड़ी सिर्फ 1 सेट ही जीत पाई और इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई. और अब बात महिलाओं की शूटिंग की. 10 मीटर्स एयर राइफल में वर्ल्ड नंबर 1 इलावेनिल और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अपूर्वी चंडेला फाइनल्स तक नहीं पहुंच सकी. किस तरह से विश्लेषण करेंगे कर्णन आप इस परफॉर्मेंस का? एक शब्द में बोलूं, निराशाजनक. I would have imagined that both these girls will do well,
11 वर्ल्ड नंबर 1, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर. दो शी डिड बेटर देन अपूर्वी चंडेला, बट अगर मैं होता सिलेक्शन कमेटी में, मैं अंजू मुदगिल के साथ जाता. 11 she did not qualify. She was not a quota holder, but she was chosen ahead based on scores and the selection policy they have. It normally takes, for a youngster at least 2 Olympics to mature. Today she showed she did not have that fire in her. और जहाँ तक अपूर्वी चंडेला का बात है, she has battled COVID. Her fitness was suspect, and when you are not fully fit physically, then mentally you are not able to soak in the pressure जो Olympics में बहुत ज़्यादा होता है. दबाव की बात कर रहे हैं कनन मेगा, लेकिन दबाव ही तो शायद सौरभ चौधरी को रोका है. बहुत शानदार शूटिंग किया उन्होंने क्वालिफाइंग में, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में वो रह गए पीछे. बट इट्स अ ग्रेट स्टार्ट. 19 साल की उम्र में फाइनल खेलना और फिर 7वां पायदान हासिल करना बड़ी बात है उनके लिए. आई थिंक इट वाज अ टेरिफिक एफर्ट. लोग ज़रूर निराश होंगे क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, बट ही इज़ जस्ट 19 और अगले ओलंपिक्स में मुझे पूरा उम्मीद है कि वो उभर कर आएंगे और फिर जैसे मीराबाई चानू ने किया है गोल्ड या सिल्वर हासिल करेंगे. Here is Harmanpreet and the penalty corner has been struck. It is Harmanpreet who has scored his second goal. And though New Zealand did try to make it tight towards the end, yet India sealing that match against New Zealand 3-2 in a Pool A clash. There's no doubt about that. They have done well. मेरे हीरो तो PR श्रीजेश हैं. The number of saves he made in the last 3 or 4 minutes is incredible, and the kind of form that श्रीजेश showed, अगर ये करते रहेंगे और हमारे लड़के गोल बनाएंगे, I think India is on for a good run. सेमीफाइनल तो नजर आता है मुझे. This Indian team will make us all proud. And कन्नन, हमने देखा है कि कई बार पिछले कई सालों में आखिरी के कुछ मोमेंट्स में इंडिया इनिशिएटिव लूज कर जाती है. श्रीजेश की तारीफ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, श्रीजेश को देख के ऐसे लगता है कि ही स्टिल फ्रेश लाइक अ स्प्रिंग रोज. तारीफ करनी पड़ेगी. नए गोलकीपर्स को ट्राई किया गया है, बट स्टिल श्रीजेश इज द नंबर 1. रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग है. ही स्टिल वेरी वेरी एजाइल, एंड आई थिंक मैन ऑफ द मैच मैं अगर देना चाहूँ तो वो श्रीजेश फर्स्ट चॉइस होंगे, क्योंकि जैसे कि विकेट कीपर को गालियाँ ही पड़ती हैं और गोलकीपर को गालियाँ ही पड़ती हैं. श्रीजेश स्टोल द शो टुडे एंड वाज ऑल इन द मैटर ऑफ last 3 minutes. Of course, we will have to do much more when we face Australia next. Also, we have to point out that the women played their hearts out for the first half of their match against the Netherlands, but the European team has got much power and it stole the game away from India very easily. And now shifting our attention to the medals tally at the end of the first day, India finds itself at the 12th position, while at the top at the moment is China with 3 golds, while for the second position, the spoils are shared by Italy and Japan with 1 gold medal each. Moving on to the second day, Raj, what are your expectations? Quite an action-packed day. Definitely. Hopefully, the shooters will make some change, not just go into the final, but pick up a medal. We've got Manu Bakar and Yashaswini Deshwal, from whom I expect something spectacular. Would be good because the shooting team expectations are high, and thus far they have been not up to scratch, I must say. I won't say I'm disappointed, but you had great expectations from them and they haven't met those expectations yet. Kannan, आप किन प्लेयर्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, किन को देखेंगे? डेफिनेटली शूटिंग को आई विल बी मॉनिटरिंग, एंड ये ना बोलें कि रियो की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु कल खेल रही होंगी. बहुत उम्मीद है क्योंकि गोल्ड की संभावना है पीवी सिंधु से, खासकर जब कह रहे हैं कि कैरोलिना मरीन नहीं है. बट ये ओलंपिक्स है, सिर्फ एक प्लेयर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कुछ डिसाइड नहीं होता. विल वेट एंड सी. So to sum it up, Indian players would be in action on day 2 in shooting, rowing, badminton, tennis, sailing, table tennis, and apart from that in hockey and boxing as well. Well, on that note, we shall sign off. Thanks a lot, gentlemen, for discussing day 1 with us. Thank you very much. That's all we have time for on the highlight show from day 1 of Tokyo Olympics 2020. We'll be back again tomorrow with badminton commentary at 7 a.m. Do join us. Tokyo Olympics 2020. अभी आप टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा सुन रहे थे. प्रतिभागी थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन और एस कन्नन. संचालक थीं मेघा. कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे SB वेंकटराम, शिबू जॉर्ज और प्रवीण चंद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.